हेलो बच्चों, तो मैं कुछ दिनों से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था। जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, तो मैं इसमें क्वेश्चन 6 तक मैं करवा दिया हूं और 7 में आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार की ऊंचाई पूरे लंबाई होता है, उसकी वैल्यू बताना है। तो कह रहा है, देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ। यानी हमारा देखिए यहाँ पर भूमि है अब भूमि से ये भूमि है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ भूमि है ये भूमि से ये 20 मीटर ऊंचे, ये क्या है 20 मीटर ऊंचे भवन। समझिए ध्यान से, 20 मीटर यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, 20 मीटर ये ऊंचे है। यही ना पूछा है, बिंदु से क्या है भवन है, यानी 20 मीटर क्या है ऊंचे हैं ये, ठीक। इससे लगी ऊपर संचार, ये संचार कर शिखर पे लगी संचार मीनार के तल से शिखर का, इसको यहाँ से ऐसे मैच करा दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इसका वैल्यू जो दिया है हमारा 45 डिग्री, ये कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है। और इस पूरे का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। बात समझिए, इस पूरे का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। नाम रखते हैं ABCD। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं कि एक भूमि के एक ही बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भूमि से, देखिए ये हमारा भूमि है या भूमि तल से 20 मीटर ऊंचे का भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, देखिए ये ऊंचे है, इस पर लगी है संचार मीनार। ये हमारा ये इतना दूर जो हमारा है ये क्या है संचार मीनार है, क्या है संचार मीनार है। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कह रहे हैं कि जब भूमि से ऊंचे 20 मीटर था उसका डिग्री हमारा 45 डिग्री था, और जब इसकी पूरी ऊंचाई बढ़ा तो इसकी डिग्री कितनी हुई 60 डिग्री हो गई। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई का मतलब ये कह रहा है कि इस पूरे ऊंचाई हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। यानी इसको हम मान लेते हैं H। आइए हमारा 20 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हल, इसको हम हल निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो मैं मान लूँगा, माना कि AB x मीटर है। AB क्या है, AB x मीटर है, ठीक है, x मीटर, ठीक है। और BC की ऊंचाई, DC की ऊंचाई यानी CD की ऊंचाई, CD की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई हमारा H है, ठीक है। और लिखिए θ1 बराबर दिया है 45 डिग्री और θ2 का वैल्यू होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक हो गया इतना। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज है ABC और ABD, दो समकोण त्रिभुज हमारा है। तो मैं दोनों समकोण त्रिभुज से लेकर करूंगा, देखिए ध्यान से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, लिखूंगा कि समकोण त्रिभुज AB पहले C में लूंगा, समझना ध्यान से, ABC में लूंगा। तो tan थीटा बराबर लंब, क्योंकि इसका वैल्यू माने है x है ना, तो मैं लूंगा यहाँ पर tan थीटा 1। तो tan थीटा पर लंब बटा आधार होता है, क्योंकि थीटा यहाँ में रहता है, ये लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, यानी हो जाएगा 20 और 20 बटा में कितना हो जाएगा x। ये हमारा हो जाएगा θ1 का मान हमारा कितना है 45 डिग्री। तो लिखिए हमारा 45 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा 20 बट्टा में होगा x, यानी 45 डिग्री का मान होता है 20 बट्टा 45 डिग्री मान होता है 1, आइए हो जाएगा 20 बट्टा में x। तो इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 मीटर। x वैल्यू कितना आएगा 20 मीटर, ठीक है। यानी जो इसका मान आएगा वो हमारा कितना होगा 20 मीटर, ठीक है। अब लेंगे, देखिए दूसरे स्टेप में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरे स्टेप में लूँगा, लिखूंगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABD में हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा tan θ2। तो इसमें देखिए लंब बटा आधार होता है। तो देखिए अब लंब जो हमारा होगा यहाँ से लेकर, देखिए पहले BC था, अब होगा हमारा क्या BD, यानी B से लेकर D तक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BD, क्या लिखेंगे BD। हमारा आधार तो वही रहेगा जिसका मान हम निकाल दिए हैं 20 मीटर, तो 20। अब यहाँ पर लिखिए tan θ2 का मान कितना है 60। यहाँ पर BD का मतलब 20 प्लस H हो जाएगा, 20 प्लस क्या हो जाएगा H, यानी लिखिए कि H प्लस में हो जाएगा 20 अब बटा इसका मान हो जाएगा 20। ये tan 60 डिग्री का जो मान होता है, tan 60 डिग्री का मान ये हमारा होता है केवल अंडर रूट में होता है 3 इक्वल टू हमारा H, ये हो जाएगा प्लस में 20 अब बट्टा में हो जाएगा 20, ठीक 20 हो जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, इधर मल्टीपल करा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 20 अंडर रूट में हो जाएगा 3 इक्वल टू हमारा S प्लस में हो जाएगा 20। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, 20 ऑन रूट में 3 अब माइनस में क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा H। देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा जरूर। तो मैं देखिए इसमें 20 हमारा क्या है कॉमन, देखिए समझिए यहाँ पर
यहाँ पर हमारा h इक्वल टू होगा, इसमें 20 हम कॉमन कर लेते हैं, तो एक बार मैं सजा कर लिख ही देता हूँ। 20 अंडर रूट में हो जाएगा 3 और माइनस में होगा 20, यानी h इक्वल टू 20 कॉमन करेंगे तो हमारा होगा अंडर रूट में 3 और माइनस में क्या होगा 1, ये हमारा होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। ये हमारा जो ऊंचाई होगी, h का वैल्यू जो आ गया, h का वैल्यू देखिए, h का जो वैल्यू आ गया वो हमारा क्या होगा, इतना मीटर ऊंचाई होगी। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको ये वीडियो हर शाम 7 बजे मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं हमको, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हूँ, आपको क्या कहते हैं समझाने के लिए तैयार हूँ। तो चलते हैं, बाय बाय।